9th क्लास का 11 पाठ। इस पाठ का नाम है सूखी नदी का पुल। इस पाठ को लिखने का काम किया है रामधारी सिंह दिवाकर ने। इस रामधारी सिंह दिवाकर का जन्म नरपतगंज अररिया बिहार में पड़ता है। इनका जन्म 1 जनवरी 1945 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? अररिया, बिहार का जिला का नाम है अररिया, बिहार में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा ग्रामीण माहौल में ही हुई। इन्होंने उच्च शिक्षा बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर और भागलपुर विश्वविद्यालय अपने ही गांव के प्राथमिक स्कूल में संपन्न हुई। उसके बाद में इन्होंने भागलपुर यूनिवर्सिटी और साथ साथ भीमराव बिहार यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है, जो विश्वविद्यालय की जो शिक्षा थी वो संपन्न हुई। उसके बाद इन्होंने हिंदी में एमए किए। कौन सब्जेक्ट में? हिंदी में। उसके बाद में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। अध्यापन को वृत्ति के रूप में अपनाकर ये मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में वर्षों तक संलग्न। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद में निर्देशक भी रहे। रामधारी सिंह दिवाकर की पहचान मुख्य रूप से एक कथाकार की है। यानी कि यदि हम रामधारी सिंह दिवाकर के बारे में जानते हैं तो बस इसको कि एक बहुत ही अच्छे कथाकार है। इन्होंने कहानियां और उपन्यास विपुल संख्या में लिखे। बहुत सी मात्रा में इन्होंने कहानी लिखे और साथ साथ उपन्यास लिखे। इनके कहानी संकलन है नए गांव में। दूसरा है अलग अलग अपरिचित। इसके बाद वाले का नाम है बीच में टूटा हुआ, नया घर चढ़े, सरहद के पार। जो इनके द्वारा लिखा गया जो रचना सब है, कथा कहानी, उनका यह नाम है धरातल, मखान पोखर, माटी पानी। ये जो है इनकी क्या है? कथा कहानी है। उसके बाद इनके उपन्यास भी है। क्या घर क्या परदेश, काली सुबह का सूरज, पंचमी तत्पुरुष, आग, पानी और आकाश। इनके अतिरिक्त 2 संपादिक कहानी संग्रह, लेख, समीक्षाएं भी प्रकाशित हुई है। मतलब इन्होंने बहुत से कहानी उपन्यास को लिखने के काम किए। कौन? रामधारी सिंह दिवाकर। दिवाकर की कहानियां आजादी के बाद भीतर से बदलते और टूटते हुए गांव की पीड़ा की कहानियां हैं, जो गांव पर लिखी जाने वाली कहानी। शताब्दियों में गांव का नौकरी पेशा वर्ग शहरों और आदिवासी हो गया है। उस वर्ग के संस्कार की जड़ें गांव में फैली है, लेकिन शासन और शाखाएं और फूले पत्ते शहरी आसमान में लहराते हैं। इस वर्ग का अंतर्विरोध गांव में जीवन का वह अंतर्विरोध है जो शहरी संसर्ग से उत्पन्न हुआ। इस रूप में दोनों पक्षों का व्यक्ति और समाज जिस जगह टूटा है, रामधारी सिंह दिवाकर की कहानियां उसी जगह से आकर ग्रहण। बहुत ही अच्छे कहानियों में से इनके द्वारा लिखा गया छोटा सा कहानी है, जिस कहानी का नाम है सूखी नदी का पुल। गांव के सामाजिक ताने माने के आए बदलाव की कहानी है। ये कहानी में बताया गया कि गांव के लोग कैसे ताने माने मारते हैं, उसी के ऊपर आधारित यहाँ कहानी लिखी गई है। गांव के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच लगातार बढ़ती फाक तो इस कहानी में दिखती है। मतलब इस कहानी में दिखाया गया है कि गांव में के लोग किस तरह उच्च और नीच वर्ग में भेदभाव करते हैं। कोई धनिक है, कोई गरीब है, कोई बढ़ जाती है, कोई छोड़ जाती है। इसको लेकर तरह तरह के क्या किया जाता है? अवहेलना किया जाता है। किसी को बुराई की नजर से देखा जाता है कि आप नीच है, वह उच्च है, आप गरीब है और हम धनी है। लेकिन चलिए आगे। साथ ही उस फाक को पाटने वाली मानवीय दृष्टि के प्रतिष्ठित होती है। इस कहानी में बताया जाता है कि जो फाक है अमीरी और गरीबी के बीच जो फाक है, उसको पाटने वाली मानवीय दृष्टि के प्रतिष्ठित होती है कि किस तरह आदमी का जीवन होता है, आगे चल के क्या करता है। इसी के बारे में कहानी में अच्छा से वर्णन किया गया।